मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए परिवार कार्ड बनाने के निर्देश। हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ था एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के बारे में, जिसके तहत परिवार कार्ड बनना था। परिवार कार्ड बनेगा तो ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, उसी के तहत एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है और इसके आदेश सीएम योगी ने दे दिए हैं इस कार्ड को बनाने के लिए। अब ऑनलाइन आप इन कार्ड को बनवा सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए हम आपको वीडियो में बताते हैं पूरी जानकारी। वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने परिवार आईडी कार्ड बनाने के लिए दिए निर्देश। बोले परिवार कल्याण योजना से हर परिवार को मिलेगा रोजगार। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो दी हुई थी जब इलेक्शन समय पर हमने इसके बारे में आपको बताया था। तो इसके निर्देश सीएम योगी ने दे दिए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कि प्रदेश के सभी परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार परिवार कल्याण योजना में संचालित करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों को परिवार आईडी बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अगर आपको एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का लाभ लेना है तो पहले परिवार कार्ड आपका बनेगा, परिवार आईडी बनेगी, इसके बाद आपको ये इस तरीके की योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके निर्देश दे दिए गए हैं, किसके? परिवार आईडी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, लोक कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता एवं जन सामान्य के लिए संचालित योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए परिवार कल्याण योजना संचालित करने के निर्देश। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जन सामान्य के सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत परिवार आईडी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से एकत्र डाटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 3.6 करोड़ परिवार 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ ले रहे हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही परिवार आईडी होगी। ठीक है, यानी कि जो राशन कार्ड आप ले रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं, इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही परिवार की आईडी मानी जाएगी। ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें परिवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जिनको मतलब पात्र राशन कार्ड से छाट दिया गया है, जो अपात्र हैं, ठीक है, जो पात्र नहीं है अपात्र हैं, उनकी परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार आईडी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं वे भी स्वेच्छा से परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी परिवार आईडी मिलेगी, सरकार उपलब्ध करवाएगी। परिवार कल्याण योजना के संचालित होने के बाद परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि के आवेदन करने पर बिना किसी विलंब के बन जाएगा। ठीक है, परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए आवेदन पर बिना किसी विलंब के भी बन जाएगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय भी जरूरी अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। इसी विभागीय पोर्टल के डाटाबेस से अपने आप प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं को 100% आधार से जोड़ा जाएगा। संबंधित विभागों को अभियान चलाकर 15 अगस्त तक आधार बनवाने की निर्देश दे दिए गए हैं। राशन कार्ड की संख्या होगी परिवार आईडी। परिवार कल्याण योजना के संचालन के बारे में मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों को राशन कार्ड ही परिवार आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें परिवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवार आईडी उपलब्ध कराने का निःशुल्क व्यवस्था की गई है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए परिवार आईडी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से परिवार आईडी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि यह होंगे फायदे। इस योजना के संचालित होने पर परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से आवेदन करने पर उन्हें सुगमता से बिना विलंब के प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि अगर इस योजना की शुरुआत होती है, आपकी मतलब शुरुआत तो होगी ही, ये परिवार कार्ड अगर आपका बन जाएगा तो आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने में XYZ विलंब नहीं होगा। जल्द से जल्द उनका कार्ड बन जाया करेगा, कोई भी परेशानी उसमें नहीं होगी। जो कि आगे परेशानी होती है अब नहीं होगी आगे से। परिवार में किसी बच्चे के जन्म पर उन्हें जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र भी आसानी से जारी किया जा सकेगा। परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों का डाटाबेस जोड़ा जाएगा। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय आवश्यक अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आधार बनवाने का चलेगा अभियान। सरकार की ओर से संचालित लाभार्थी परक योजनाओं को 100% आधार के दायरे में लाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। लाभार्थियों का आधार न होने पर संबंधित विभाग 15 अगस्त तक उनके आधार प्राप्त करने का यह अभियान चलाकर आधार बनवाने का काम करेंगे। आधार उपलब्ध न होने पर लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण को आधार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। पहले से जिन योजनाओं को आधार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जा चुका है या किया जाना है, उन सभी परिवारों में आवेदन में राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी अंकित करने की व्यवस्था की जाएगी। परिवार आईडी से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा। यानी कि ये जो परिवार आईडी आपकी बन रही है, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नियोजन विभाग नोडल विभाग। ठीक है, नियोजन विभाग नोडल विभाग। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब इसके बारे में कब से आवेदन शुरू हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। लगभग जहाँ तक से है अगस्त से इसमें आवेदन होना शुरू हो जाएंगे परिवार कार्ड के लिए। ठीक है, परिवार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं कि अभी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। वैसे आदेश तो योगी सरकार ने दे दिए हैं, देखते हैं कब से। मतलब पोर्टल तो वैसे चालू भी हो चुका है इसका ऑनलाइन, और हो सकता है अब बनना भी शुरू हो जाए। जहाँ तक से है अगस्त से, क्योंकि आपको पता है जुलाई बीतने वाला है, अगस्त आने वाला है। तो इंतज़ार करिए थोड़ा, जैसे ही कोई अपडेट और आती है आप लोगों तक सूचना पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद।